धीरज को जंगलों के बीच समय बिताने का बड़ा शौक था। जुलाई के महीने में वो अपने खास दोस्तों के साथ कॉटेज आ गया। रोहिल की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। लिखा था, यू मे हियर सम वॉइसेस। कॉटेज के बाहर लाइट्स की एक लड़ी पेड़ तक जा रही थी। इसी बीच आई एक आवाज ने सबको मूक सा कर दिया। एक बड़ा लकड़ी का स्कैरक्रो ठीक कॉटेज के पीछे जमीन में गड़ा खड़ा था। अचानक ऐसा लगा जैसे नीचे से कोई ठक ठक कर रहा हो। धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। पाया एक तरफ दीवार से टंगी एक गुड़िया है। आवाज उसके अंदर से आ रही थी। धीरज ने उसे नीचे पटक दिया और पैर से बार बार मारने लगा। गुड़िया की आवाज बंद हो गई, जैसे उसके अंदर से खून रिसकर बाहर आ रहा हो। धीरज के पैरों में भी खून लग गया था। रोहिल और कबीर ने किसी तरह धीरज को संभाला। अब ये बात तो तय थी कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। सब खुद को संभाल पाते किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी कोने से उन्हें पुकार रहा हो। दहला देने वाला मंजर था। एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर एक कपड़े से बना कोई पुतला था। वो झूल रहा था और उनकी ओर ही देख रहा था। अचानक वो भी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, अप्पा डप्पा काम तिलप्पा, आ गया है तू, अब तेरी मौत है पक्का। सबकी जबान हलक में अटक सी गई। कोई कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा था। धीरज ने कुर्सी उठाकर नीचे पटक दी, पर उसने ऐसा जैसे ही किया, पाया उसके पीछे एक छोटा दरवाजा है। लिखा था, वो आएगा। यार, यहाँ सब कुछ अजीब है, लेट्स रन, यहाँ नहीं रहना मुझे। रोहित बुदबुदाने लगा, पर वो कुछ कर पाते लाइट चली गई। एक खामोशी वहां पसर गई। हर कोई दांतों को दबाए अपनी जगह खड़ा था। फिर वो हुआ जो वो सोच भी नहीं सकते थे। दीवारों पर खरोचने की आवाजें आने लगी। फिर उन्हें लगा कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है, उन्हें बुरी तरह काट रहा है। दर्द में वो चिल्लाने लगे। अंदाजन वो सीढ़ियों की तरफ दौड़े। धीरज ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। पाया एक तरफ कोई सड़ी गली आकृति खड़ी है। सर पर गिने चुने बाल थे, दांत पीले, आंखें धसी हुई। वो चलते चलते नीचे बैठ गया और जमीन पर कुछ बनाने लगा। जैसे जैसे वो जमीन पर कुछ लिख रहा था, तीनों के शरीर जगड़ते जा रहे थे। वो रुक रुक कर हंस रहा था। तीनों जमीन पर पुतलों की तरह ढहने लगे। हड्डियां टूटने लगी, सर मुड़ने लगे। अचानक वो दीवार पर रेंगता ऊपर चढ़ा और वापस कूदकर उनकी ओर लपका। ऐसा लगा जैसे वो तीनों के शरीर को एक एक कर अपने नाखूनों से खरोच रहा हो, उनको जगह जगह काट रहा हो। धीरज, रोहिल और कबीर बस दर्द में चिल्लाते रहे। डर उनके बेहद करीब था। शायद वो क्रिएचर उनके शरीर को फाड़कर अंदर घुसना चाहता था, या फिर उनकी खाल निकालना चाहता था। उसी समय प्रवीण ने दरवाजा खोला। सुबह हो चुकी थी, रोशनी अंदर आ गई। उसके बाद बस तीनों की आंखें हॉस्पिटल में खुली। जो बातें इन्होंने बताई उसने प्रवीण के रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर बस उसकी आंख ही तो लगी थी। फिर उसे जरा सी भी आवाज क्यों नहीं आई? क्या वो गहरी नींद में था? खैर, कुछ दिन बीते और सब उस हादसे को भूल गए। धीरज भी उस कॉटेज को बेचने में लग गया। लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद धीरज, रोहिल और कबीर को देर रात नींद में ऐसा महसूस होता जैसे वो ठीक उसी कॉटेज के पीछे स्कैरक्रो बने खड़े हैं। कई गुड़ियां उनके इर्द गिर्द चल रही हैं, गा रही हैं, अप्पा डप्पा काम तिलप्पा, आ गया है तू, अब तेरी मौत है पक्का। वो सड़ा गला दैत्य ठीक सामने बैठा कुछ नीचे जमीन पर बना रहा था, हंस रहा था और फिर एक एक कर उनको अपने नाखून चुभो रहा था। जैसे जैसे रातें बीतती जा रही थी, उनको ऐसा महसूस होता जा रहा था जैसे वो वहीं के हो गए हों। हमेशा उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो उस कॉटेज में ही हैं। प्रवीण को किसी ने डॉक्टर शेखावत के बारे में बताया। चारों वहां पहुंच गए और सारी बात बता दी। तीनों के शरीर लगभग काले पड़ चुके थे। शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे।
आंखें धंस रही थी। क्या तुम तीनों को ऐसा महसूस होता है जैसे हाथ अकड़ गए हो? तुम तीनों एक अंधेरी जगह पर हो जहां सिर्फ कुछ आवाजें हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है जैसे तुम एक जगह अटक गए हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। डॉक्टर तीनों की आंखों में झांक रहे थे। हाँ, सही कहा आपने, ये मुझे ऐसा ही बताते हैं। अब देखना पड़ेगा कि ये कहीं पूरी तरह उसके तो नहीं हो गए हैं। कुछ ही दिनों में ये लोग भी उस गुड़िया के जैसे या सच में स्कैरक्रो जैसे बन जाएंगे। ये शरीर मृत हो जाएगा। वो हर रात उनसे वो करवाएगा जो वो चाहता है। जो तुम लोगों ने बताया उसके हिसाब से वो कोई आत्मा है जो लौट आई है, या फिर वो वहीं पहले से ही थी, जो त्रिम्बुलम नाम का टोटका करते हैं। जीवित लोगों की आत्मा कैद कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, फिर उस आत्मा को बाकी आत्माओं को दे देते हैं, भूत प्रेतों की दुनिया में भेज देते हैं। उसके बाद सिर्फ अंधेरा और दर्द ही मिलता है। पर इन्हें बचाएं कैसे? प्रवीण चिंतित लग रहा था। इन तीनों को वापस उसी कॉटेज में जाना होगा। वहां सच में इनके स्कैरक्रो बने होंगे या फिर कोई गुड़िया। इन्हें बस उसे अपने माथे से लगाकर अपने दांतों से काटना होगा, फिर अपना ही एक मांस का टुकड़ा काट कर उसमें ठूसना होगा, फिर मेरा दिया एक लेप उस पर लगाना होगा। तब शायद तुम लोग बच जाओगे। लेकिन पूरी तरह उससे बाहर आ पाओगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपनी स्मेल और एनर्जी वहां हमेशा के लिए छोड़ दोगे। लेकिन फायदा यह होगा कि वो तुम तक इस तरह नहीं पहुंच पाएगा जैसे अभी आता है। कुछ रातें होंगी जब तुम वहीं होगे, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। डॉक्टर बात पूरी करते। पर इनको पता कैसे लगेगा कौन सा स्कैरक्रो या गुड़िया इनकी है? प्रवीण ने पूछा। जो तुम्हारा होगा उसको छूते ही तुम्हें ठंड लगेगी। वैसे मेरी मानो तुम तीनों स्कैरक्रो ही देख रहे हो, तो वही होगा। शेखावत ने सब साफ कर दिया। डॉक्टर के बताए तरीके को उन तीनों ने अपनाया। जंगल में कदम रखते ही उनके पांव लड़खड़ाने लगे। रात का सन्नाटा उनको छूने लगा। वो आवाजें उनकी रूह को छूने लगी। किसी तरह वो कॉटेज पहुंचे। अंधेरे में डूबी थी वो जगह मानो मरी हुई सी लग रही थी। मनहूसियत हर तरफ पसरी थी। डर हर कदम पर बैठा था। दबे पांव वो कॉटेज के पिछले हिस्से की ओर गए। 3 स्कैरक्रोज वहां जमीन में गड़े थे। तीनों ने जाकर छूने लगे, फिर पहचान कर ठीक वही किया जो डॉक्टर ने बताया था। माथे से लगाया, फिर दांतों से काटा और अपना ही मांस काटकर उसके मुंह में ठूस दिया। ऐसा दर्द मिला उन्हें जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जाते वक्त वो देख सकते थे वो दैत्य कॉटेज के एक हिस्से से उन्हें देखकर हंस रहा था। उन तीनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आज भी कुछ रातें ऐसी होती हैं जब उन्हें लगता है वो स्कैरक्रो बन गए हैं। कॉटेज के पीछे हैं। कई गुड़िया उनके इर्द गिर्द मंडरा रही हैं और वो दैत्य मुस्कुरा कर कह रहा है, अप्पा डप्पा काम तिलप्पा, आ गया है तू, मेरी मौत है पक्का। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें स्पॉटिफाई पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कहानियाँ, कहानीकार सुधांशु राय के साथ। कहानी पसंद आई हो तो हाई पॉइंट्स देना बिल्कुल ना भूलें।